चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 रूपों को लगाएं इन चीजों का भोग, पूरी होगी सभी मनोकामनाएं। दोस्तों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का बेहद खास महत्व है। नवरात्रि के 9 दिनों को बेहद ही पावन और पवित्र माना जाता है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग देवीय रूपों की पूजा की जाती है। माता रानी इन दिनों में अपने भक्तों पर सबसे ज्यादा कृपा बरसाती हैं। ऐसी मान्यता है कि इन दिनों में जीवन में होने वाली सभी मुश्किलों से मुक्ति भी मिलती है। लोग घर में माता रानी की चौकी रखकर इन 9 दिनों में उनकी पूजा और भोग लगाते हैं। माता रानी की पूजा करने से फल की प्राप्ति भी होती है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन 9 दिनों में माता रानी को किन किन चीजों का भोग लगाना है, जिससे जातक के बिगड़े सभी काम बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले यदि आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का अनंत आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माता लक्ष्मी लिखकर अपनी आस्था प्रकट करें। नंबर 1, देवी शैलपुत्री। देवी शैलपुत्री को देसी घी काफी प्रिय है। नवरात्रि का पहला दिन पहाड़ों की बेटी देवी शैलपुत्री को समर्पित है। इस रूप में माँ दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्तियों का प्रतीक है। मान्यता है कि जो भक्त पहले दिन भोग के रूप में देवी को देसी घी चढ़ाते हैं, गाय के घी से बना हलवा और रबड़ी प्रसाद का भोग लगाते हैं, उनके परिवार के लोग स्वस्थ और खुश रहते हैं। ये शुभ प्रसाद देवी के प्रति पवित्रता और भक्ति का भी प्रतीक है। नंबर 2, देवी ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन देवी ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह तपस्या का प्रतिनिधित्व करती है। इस दिन का प्रसाद साधारण चीनी है, जो जीवन की मिठास और देवी की शांत दृढ़ता का प्रतीक है। भोग के रूप में चीनी और पंचामृत का भोग लगाएं। ऐसा करने से जातक को लंबी आयु का वरदान मिलता है। नंबर 3, देवी चंद्र घंटा। तीसरे दिन देवी चंद्र घंटा माँ पार्वती के विवाहित रूप की पूजा की जाती है। भगवान शिव से विवाह करने के बाद वह अपने माथे पर अर्धचंद्र सजाती हैं। यही वजह है कि उन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इस दिन माँ चंद्र घंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। इससे धन का लाभ होगा। ऐसा माना जाता है कि ये भोग बाधाओं को दूर करने के साथ साथ साहस और शक्ति प्रदान करता है। नंबर 4, देवी कुष्मांडा। नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित है, जो अंधकार को दूर करने वाली और अपनी चमक के लिए जानी जाती है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए मालपुए का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मीठे व्यंजन को चढ़ाने से समृद्धि और स्वास्थ्य सुनिश्चित होता है। साथ ही उज्जवल और सफल भविष्य के लिए देवी का आशीर्वाद भी मिलता है। नंबर 5, देवी स्कंद माता। नवरात्रि के 5वें दिन भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय की माता देवी स्कंद माता की पूजा की जाती है। इस दिन भोग के रूप में केले का भोग लगाना शुभ माना जाता है। यह फल दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि देवी को केले का भोग लगाने से भक्तों को सफलता मिलती है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की उनकी शक्ति बढ़ती है। नंबर 6, देवी कात्यायनी। छठे दिन देवी कात्यायनी माँ दुर्गा का उग्र रूप, जिन्होंने राक्षस महिषासुर का नाश किया था, की पूजा की जाती है। इस दिन जातक माँ कात्यायनी को फल और शहद का भोग लगाएं। इससे जातक को धन की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि यह प्रसाद आक्रामकता को नियंत्रित करने में मदद करता है। नंबर 7, देवी कालरात्रि। 7वां दिन देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो माँ दुर्गा का सबसे क्रूर रूप है। जब पार्वती ने राक्षसों से लड़ने के लिए अपनी सुनहरी त्वचा को त्याग दिया, तो उन्होंने यह भयंकर रूप धारण कर लिया था। माना जाता है कि भोग के रूप में गुड़ चढ़ाने से नकारात्मकता ऊर्जा दूर होती है और अपने भक्तों को सुरक्षा और शक्ति मिलती है। नंबर 8, देवी महागौरी। पवित्रता और शांति की प्रतीक देवी महागौरी की पूजा 8वें दिन की जाती है। उनके गोरे रंग से उन्होंने महागौरी नाम दिया। प्रसाद के रूप में नारियल चढ़ाने से भक्तों को पिछले पापों की क्षमा मांगने और समृद्ध और शांतिपूर्ण जीवन के लिए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने में मदद मिलती है। महागौरी को नारियल का भोग लगाना चाहिए। इससे जातक के कष्ट मिटेंगे और सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। नंबर 9, देवी सिद्धिदात्री। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन देवी सिद्धिदात्री को समर्पित है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को कई सिद्धियां, आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की है।
इस दिन तिल का भोग लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि तिल का भोग लगाने से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस दिन आलू पूड़ी, खीर और हलवे का भी भोग लगाएं और घर में 9 कन्याओं को भी भोजन कराएं। इससे सभी कष्टों के मिटने के योग बनते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष शास्त्र और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।